जी भरत वर्मा साहब क्लोजिंग कमेंट और नाल मैं जानना चाहना तुसी की वेखदे हो मौजूदा सिचुएशन क्या डिफेंस ऑफिसर्स का वध यूज़ किया जाना मशीनरी दे विच क्या ये बेहतर रहेगा या मौजूदा लीडरशिप की अपनी क्वालिफिकेशंस फिक्स होनी चाहिए इससे पहले कि वो डिसीजन लेने लायक हों? कुछ ऐसी चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी जो कारगिल रिव्यू कमेटी में कही गई हैं। एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिससे इंटीग्रेटेड वॉर फाइटिंग हो तीनों सर्विसेज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यू ऑप्टिमाइज योर मिलिट्री पावर। आज कोई भी सर्विस अकेले युद्ध नहीं लड़ सकती है। दूसरा, थिएटर कमांड्स का फॉर्मेशन। तीसरा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर जैसा कह रहे हैं एयर मार्शल साहब 75% सर्विंग ऑफिसर साइड बाय साइड होने चाहिए, और बिकॉज दे नो कि which side the gun fires from. The Babu does not know even today after 65 years. चौथा, आपको यंग मैन पावर चाहिए। 14,000 ऑफिसर सिर्फ इंडियन आर्मी में कम है who are supposed to lead from the front. तो आपने उनको क्या इंसेंटिव दिया है? सिंगापुर में कंपलसरी मिलिट्री सर्विस होती है और उसके बाद उनको कहीं भी दुनिया में एमबीए करने की इजाजत होती है, जिससे उनके हाथ में स्किल्स आ जाती है, जिसको सिंगापुर गवर्नमेंट पे करती है। आपको इंसेंटिव्स पैकेज बनाने पड़ेंगे क्योंकि आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं 21वीं सदी में यंग लोगों के पास। तो कम से कम 5 से 7 साल ऐसे लोग अट्रैक्ट हो जाएं इंसेंटिव से, जिससे और जो प्रोफेशनल सोल्जर्स हैं ऊपर जा रहे हैं हायरकी में, वो चलते रहें क्योंकि पिरामिड बहुत नैरो है, और ये लोग वहां से निकलते जाएं और अपनी स्किल सिविल में प्रोवाइड करते रहें। और आखिरी चीज कि जो आपके आईएएस एकेडमी में सिखाया जाता है, जब वहाँ पर बाबू सीखने आता है, जब उसका सिलेक्शन होता है शेक्सपियर पढ़ने के बाद, तो उसको पहली चीज़ सिखाई जाती है कि आप मास्टर हो, यू आर द रूलर्स ऑफ दिस कंट्री, लेकिन आपको एक ही जगह से प्रॉब्लम आएगी और कोई आपको प्रॉब्लम नहीं देगा, आपको चैलेंज नहीं करेगा, लेकिन मिलिट्री से आपको प्रॉब्लम आएगी। जो नेहरू ने अपने खत में जो सुना जा रहा है लिखा था, तो उनको ये सिखा के भेजा जाता है। जी, तो जी। उसका नतीजा ये होता है। भरत वर्मा जी, और एक चीज और, जो मिलिट्री स्किल्स हैं, बाबू उससे इतना घबराता है कि वो उसको अपने पास ही नहीं आने देना चाहता है। जी, ही मिलिट्री ऑफिसर सो। सर आखिरी 2 मिनट बाकी हैं। मैं जीडी बख्शी जी से भी क्लोजिंग कमेंट लेना चाहूँगा। बख्शी साहब, क्या कदम चुकने बहुत जरूरी ने, जड़े इमीडिएट कदम ने और लॉन्ग टर्म दे विच जरूरी ने? देखो, लॉन्ग टर्म तो ओवरड्यू हो गया है। एटीट्यूडनल चेंज, मेजर एटीट्यूडनल चेंज इन सिविल मिलिट्री रिलेशंस। मैं भरत वर्मा साहब तो थोड़ा जा आगे फर्दर ले जाना चाहवांगा। यू सी, इन द नेहरूवियन डिस्पेंसेशन ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ पूरा प्रोफाइल सी was pacifist, was the national narrative was that we are an exceptional state which has come up with ahimsa, non-violence, सत्याग्रह तो असी आए, सॉफ्ट पावर तो असी आए, वी डोंट नीड हार्ड पावर। यू नेगलैक्टेड हार्ड पावर, तुसी मार्जिनलाइज किया अपनी मिलिट्री नू, एंड इन दी एंड तुसी 1962 दे अंदर तुहानू मुंह दी खानी पई। फिर रियलिज्म आई तुहाडी एस्टैब्लिशमेंट दे अंदर, लाल बहादुर शास्त्री दे रेन दे अंदर, इंदिरा गांधी दे रेन दे अंदर, राजीव गांधी दे रेन दे अंदर, जदों रियलिस्ट एटीट्यूड आया। प्रॉब्लम यह हैगी दैट विद द यूपीए गवर्नमेंट यू हैव कम बैक फुल सर्कल टू नेहरूवियन पैसिफिज्म। तुसी कहंदे हो साहब आजकल दी चॉइस बाइनरी हैगी, इधर न्यूक्लियर वॉर और टॉक, इन बिटवीन कुछ है ही नहीं। कोई लिमिटेड वॉर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई माइनर एक्शन नहीं। इस करके यू आर लीस्ट कंसर्न कि भाई आर्मी नू मिले ना मिले, एमिनेशन होए ना होए, एयरक्राफ्ट चेंज होए ना होण, तुहानू यू नो द बेसिक माइंडसेट। बख्शी साहब, आखिरी 1 मिनट है प्लीज, ये दसो कि हुण तुसीं चाहुंदे क्यों, सोल्यूशन की होएगा फ्यूचर? सोल्यूशन ये होएगा कि तुहानू जिहड़ा प्रोफेशनलाइज करना पेगा। तुहाडा फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, इंडक्ट मिलिट्री पर्सनल इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस and impart, make the defense people hold more responsible positions. तुहाडा डिफेंस मिनिस्टर क्यों नहीं एक पुराना फौजी हो सकता? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम सवाल और बहुत जरूरी ਜਿਹੜੇ काम करने वाले ने भारतीय फौज की, ना सिर्फ भारतीय फौज की तरक्की वास्ते, भारत के पूरे पूरे साडे मुल्क की तरक्की वास्ते, साडे मुल्क की सुरक्षा के वास्ते। एक सवाल जो पहलों भी डिफेंस माहर कहते रहे हैं कि
ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਆਵੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਔਰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛਡਾਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਾਗ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। PTC ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।